हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी सिरिंज और उसके पार्ट्स के बारे में। चलिए आज हम लोग सिरिंज के नेक्स्ट पार्ट के बारे में जानते हैं, जैसे कि उसका सिरिंज होता क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका यूसेज क्या है और कितने टाइप्स के सिरिंज होते हैं। डिस्पोजेबल सिरिंज का मतलब क्या होता है और पहले के जो डॉक्टर्स थे वो कौन सा सिरिंज यूज़ करते थे। चलिए उसके बारे में हम टोटल इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो फर्स्ट सिरिंज होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। अ मेडिकल डिवाइस डेट इज़ यूज टू इंजेक्ट फ्लूइड इनटू द बॉडी और विथड्रॉ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। इसका मतलब कि कोई भी हमें बॉडी से फ्लूइड निकालना या फिर बॉडी में फ्लूइड इंजेक्ट करना हो तो उसको हमको सिरिंज को यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिरिंज। A medical syringe consists of a needle attached to a hollow cylindrical that is fitted with a sliding plunger. The downward movement of the plunger inject fluid, upward movement with the withdrawal fluid. जैसे कि जो कोई भी सिरिंज होते हैं वो एक सिलेंड्रिकल टाइप्स के फिटेड, जिसमें हम लोग स्लाइडिंग प्लंजर यूज़ किया जाता है। और जो अगर हम लोग डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे, हम लोग नीचे की ओर खींचेंगे तो जो फ्लूइड है वो क्या किया जाएगा, नीचे की ओर लिया जाएगा। और जब अपवर्ड मूवमेंट हम लोग ऊपर की ओर प्लंजर करेंगे तो क्या बॉडी में फ्लूइड इंजेक्ट किया जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सिरिंज का यूजेस क्या है। तो ये हम लोग जान लिए सिरिंज का यूज़ क्या है। हम लोग इंजेक्ट करते हैं और बॉडी से फ्लूइड निकालते हैं। इसका हम लोग मेन पर्पस से यूज़ करते हैं सिरिंज का। तो चलिए हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ सिरिंज क्या होता है। तो मेनली हम लोग बहुत सारे वैसे टाइप्स के होते हैं, बट हम लोग जनरली ल्यूवर लॉक सिरिंज यूज़ करते हैं, ल्यूवर स्लिप सिरिंज यूज़ करते हैं, कैथेटर टिप सिरिंज यूज़ करते हैं, जो कि कॉमनली किस चीज़ में यूज़ होता है, हम लोग इंजेक्टिंग करते हैं, ट्यूबिंग और अ रेगुलर स्लिप नीडल और लार्ज देन अ नॉर्मल स्लिप टिप। जो नॉर्मल जो होते हैं उससे ज़्यादा लार्ज होते हैं वो क्या होता है, कैथेटर स्लिप होते हैं, सिरिंज होते हैं। तो कैथेटर में भी हम लोग जैसे कि यूरिन कैथेटर वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें भी हम लोग फ्लूइड वगैरह इंजेक्ट करते हैं या फ्लूइड निकालते हैं, उसमें भी सिरिंज यूज़ होते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं साइज ऑफ सिरिंज। सिरिंज का साइज क्या होता है। तो एक्चुअली जैसे कि बेबी के लिए सिरिंज अलग होते हैं, एडल्ट के लिए भी अलग होते हैं और ओल्ड के लिए भी अलग होते हैं। तो क्या इन तीनों का सिरिंज अलग होता है या फिर कुछ कॉमन भी होता है, या फिर अलग होते हैं तो किस पर्पज़ से होते हैं, चलिए हम लोग जानते हैं। वैसे तो हम लोग सिरिंज को ml में यूज़ करते हैं, जैसे कि ये 5 ml का सिरिंज है तो हम इसको ml में यूज़ करते हैं। बस जो सिरिंज होते हैं वो cc में भी आते हैं, और अदर cc कहने का मतलब क्यूबिक मीटर। जैसे कि अगर ml में हुआ तो 1 to 60 ml तक के सिरिंज भी आते हैं, जैसे कि सिर्फ ह्यूमंस में नहीं, हम लोग एनिमल्स में भी यूज़ करते हैं। तो काफ़ी वो मोटा मोटा सिरिंज रहते हैं जो कि एनिमल्स में यूज़ किए जाते हैं। और जैसे कि इसमें भी आते हैं तो 50 ml का, 30 ml का। अगर ज़्यादा उसमें इंजेक्शन देना रहता है, ज़्यादा मेडिसिन रहता है, डोजेज ज़्यादा रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हैवी सिरिंज यूज़ करते हैं, जैसे कि 30 ml 50 ml का, ताकि सारा वो जो मेडिसिन होता है वो एक ही बार में मिक्स करके दे दे, ताकि पेशेंट को हम लोग हार्म ना कर सके। बार बार बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो उन्हें हार्म होगा। और आईवी कैनुला जो होता है वो भी एक टाइप का क्या होता है, सिरिंज ही होता है, जिसमें निडल लगा रहता है और हम लोग बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ताकि जो बार बार हम जो पेशेंट हैं उनमें होल ना करे, छेद ना करे, ताकि उन्हें पेन ना हो, पेनफुल वो पेशेंट रह सकें। तो चलिए और भी सिरिंज के बारे में नॉलेज जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं जैसे कि एडवांटेज क्या हो गया सिरिंज का। तो एलिमिनेशन ऑफ डोजेज एरर, जितने भी डोजेज होते हैं उसको क्या करते हैं, एलिमिनेट करेंगे, एरर यानी कि गलत नहीं देने देंगे। सिंस द एग्जैक्ट अमाउंट डिलीवर्ड डोजेज इज अ कंटेंट इन द सिरिंज अनलाइक अ वायल सिस्टम इजी और एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम एलिमिनेशन ऑफ द स्टेप। जैसे कि कोई भी पर्सन को एलिमिनेट किया गया, जैसे कोई टेस्ट या फिर डायग्नोसिस के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सिरिंज यूज़ करते हैं।
पहले का जैसे हम लोग जानते हैं कि पहले जो डॉक्टर है वो कौन सा सिरिंज यूज़ करते थे और वो सिरिंज अभी क्यों नहीं यूज़ होता है। तो जैसे कि पहले के जो डॉक्टर्स थे, नर्सेज थे, वो हम लोग को अनडिस्पोजेबल सिरिंज यूज़ करते थे, यानी कि वो जो ग्लास का सिरिंज आता था उसको यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव मतलब होता है, उसमें ज़्यादा खर्च लागत नहीं लगाना पड़ता है। एक ही सिरिंज को हम लोग बार बार रीयूज़ कर सकते थे, क्योंकि जो वो ग्लास का सिरिंज होता था उसको हम लोग बॉयलर में बॉयल कर देते थे और वो डिसइंफेक्टेड हो जाता था और दोबारा हम लोग उसको रीयूज़ कर लेते थे। बट धीरे धीरे जैसे कि समय के साथ बढ़ते गए तो वैसे ही बीमारियां भी उससे बढ़ना स्टार्ट हो गया। जैसे एक पेशेंट HIV का है, अगर बॉयल करके भी हम लोग भी उससे डिसइंफेक्टेड करके भी अगर हम लोग उसे यूज़ करते हैं तो वो किसी और पेशेंट में भी इन्फेक्शन जा सकता है, चांसेस रह सकता है। तो धीरे धीरे मॉडिफाई करते करते ऐसा हुआ कि अब ग्लास का सिरिंज ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट डिस्पोजेबल सिरिंज ज़्यादा होता है। जैसे कि डिस्पोजेबल क्या रहता है, वो वन टाइम यूजेस के लिए ही रहता है। आप एक पेशेंट पे यूज़ किए, उसके बाद आप किसी और पेशेंट पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये है हमारे सिरिंज का बेनिफिट। अगर डिस्पोजेबल है तो वो बहुत ही अच्छा है, ताकि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शंस ना कॉज कर सके, चाहे वो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो या फिर जो वायरस HIV का इन्फेक्शन हो, STD हो, उससे प्रिवेंशन कर सकें। तो आप लोग क्या जानते थे क्या आपको पता था ये एडवांटेज के बारे में? तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब इसका डिसएडवांटेज जानते हैं। मेनली इसका डिसएडवांटेज यही है कि अगर एक पेशेंट का यूज़ किया हुआ सिरिंज अगर हम दूसरे पेशेंट पे यूज़ करते हैं तो भी पर्सन उस डिजीज़ से इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए हम लोग को सिंगल यूज़ सिरिंज यूज़ करना चाहिए, ताकि दूसरे पर्सन भी सेफ रह सकें। तो आइए देखते हैं, जैसे कि ये जो सारे सिरिंज है वो पैकेजिंग के रूप में आते हैं। तो पैकेजिंग में ऐसे तो इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए रहते हैं। तो इसमें एक चीज़ आप कभी नोटिस कीजिएगा, जैसे कि कोई भी सिरिंज हो उसमें आपको एक एक्सपायरी डेट दिया रहता है और मैन्युफैक्चर डेट दिया रहता है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा मैन्युफैक्चर डेट और यहाँ दिख रहा होगा आपको एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी डेट क्यों दिया रहता है, चलिए जानते हैं। जैसे क्वालिटी प्लास्टिक का जो बना रहता है उसका भी एक गुड क्वालिटी होता है और एक उसका एक्सपायरी डेट होता है। अगर उस टाइम तक आप यूज़ नहीं करें तो जो वो प्लास्टिक का क्वालिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होना स्टार्ट होता है, फिर वो आपको जाके बॉडी में हार्म करना स्टार्ट करेगा। नीडल जो होता है वो मेटल का बना होता है, अगर वो नीडल में अगर जंग लग गया या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गए तो वो आपके बॉडी को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। इसीलिए एक मैन्युफैक्चर डेट दिया रहता है और एक्सपायरी डेट दिया रहता है, ताकि एक्सपायरी डेट के बाद जैसे आप मेडिकेशन या मेडिसिन यूज़ नहीं करते हैं वैसे आपको सिरिंज नीडल भी यूज़ नहीं करने को रहता है। तो कैसा लगा ये वीडियो फ्रेंड्स? तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।